2022 में कमल खिलेगा? कमल? हाँ। अब कमल तो यहाँ पे लोग बता सकते हैं। अरे वो वोट आप देते हैं। मीडिया के ऊपर से कमल आया है, मीडिया ही बना सकती है उसको। अच्छा, मीडिया बना सकती है, आप लोगों ने वोट नहीं दिया जनता नहीं बना सकती। जनता नहीं बनाएगी। चलिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। आप लगातार सियासत के संग्राम में ऐसे सूबे का सर्वे देख रहे हैं जिसे लोग मजाक में कहते हैं कि अगर इसे एक अलग देश घोषित कर दिया जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि इतनी ही आबादी है इस देश में। और इस समय मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं रायबरेली में। ये सोनिया गांधी यहाँ पर सांसद हैं और सदर विधानसभा लगती है, तो इस विधानसभा में अदिति सिंह विधायक हैं, और जो कि बता दूं पहले कि ये कांग्रेस में थी और अब उन्होंने दल बदल लिया है, बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी में से वो विधायक है, यहाँ बीजेपी विधायक बनी है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, तो जैसे मैं लगातार आपको जनता का सर्वे दिखा रही हूँ, जनता के मन की बात दिखा रही हूँ, तो आज यहाँ भी लोग बैठे हुए, इनसे जानेंगे कि इनके मन में सरकार को लेकर क्या चल रहा है। इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि 19 सितंबर को योगी आदित्यनाथ का 4.5 साल पूरा हो जाएगा और सरकार ने अभी कहा है, योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है कि वो 19 सितंबर को अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे। तो शायद आप लोगों तक अपडेट पहुंच गई होगी, ये अपडेट अभी हाल ही में उन्होंने दी है। तो आइए अब शुरू करते हैं इन लोगों से बातचीत। जो है चुनाव कब 4-5 महीने ही बाकी रह गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके मन में क्या चल रहा है? कब जाएंगे? नहीं, हम लोग तो योगी सरकार से संतुष्ट हैं जी। हाँ, उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 4.5 साल में मतलब ऐसा कौन सा काम उनका अच्छा लगा आपको, और मतलब किन किन कामों सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं? उनके लगभग सभी कार्यों से हम लोग संतुष्ट हैं जी। और रोडें अच्छी हैं, बिजली अच्छी मिल रही है जी। किसानों को खाद पानी अच्छा मिल रहा है। और ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारी समझ से तो भाई रायबरेली का किसान तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो मिल रहा है मैं वही बता पाऊंगा। कि इस सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा, मोदी जी की बात पूछ रहे हैं कि योगी जी की पूछ रहे हो, क्योंकि चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है, मिशन 2022 की चर्चा हो रही है, तो मैं यहाँ पर योगी जी ने तो समझ लिए इनकी नीतियाँ गलत हैं, इनकी नीतियाँ गलत हैं। अच्छा, कौन सी नीतियाँ ये गलत हैं कि ये जितना कहते हैं उतना करते नहीं। अच्छा। हाँ। क्या कहा, ये भी बता दीजिए, क्या कहा और क्या नहीं किया? अरे बहुत कुछ है, अच्छे दिन आएंगे। हाँ। अच्छे दिन कहाँ गए इनके? आपके नहीं है? 15 लाख रुपए मिल आएंगे। हाँ, ये नारा तो मोदी जी का था कि अच्छे दिन आएंगे। अरे मोदी जी योगी क्या बाहर हैं क्या? अच्छा, मोदी योगी आप एक मानते हैं? हम एक मानते। लेकिन मोदी केंद्र में, योगी उत्तर प्रदेश। हाँ, योगी उत्तर प्रदेश में तो हैं, मगर ये कार्य जो है इनके कुछ अच्छे नहीं चल रहे। सड़कों के विषय में तो कुछ काम हुए हैं, ये इनकी बात पे हम तो संतुष्ट हैं कि सड़कों के विषय में काम हुआ है। किसान भी कह रहे हैं संतुष्ट। बाकी नहीं, किसान नहीं, बिल्कुल नहीं, किसान संतुष्ट है। रोजगार नहीं मिले हैं, रोजगार नहीं मिले। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने रोजगार बहुत दिए हैं। बड़े बड़े होल्डिंग जो लगाए हुए हैं ये सब फर्जी हैं। अच्छा, मतलब जो ये रोजगार के दावे ये सब होल्डिंगों पे रह गए। रोजगार कहीं नहीं है। होल्डिंग लगा के रोजगार दिखाना है कोई अच्छी बात नहीं है। होल्डिंग लगा दिया, रोजगार मिल गए, कहाँ रोजगार मिले? उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार हम दे चुके हैं, 5 लाख रोजगार कहाँ मिले हैं? सरकार जो है आपको यही रिपीट होनी चाहिए या फिर दूसरी सरकार आनी चाहिए? अब सरकार तो ये नहीं आनी चाहिए फिलहाल। अच्छा, क्यों नहीं आनी चाहिए? जितना काम बता रही तो उस हिसाब से कर नहीं पा रही है। अच्छा, तो मतलब जो दावे ये कर रही है सरकार, मतलब ये कैसे, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि ये सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, जबकि अभी देखिए इन्होंने भी गिनवाया कि सड़क पे और किसानों को सुविधाएं 2000 रुपये मिल रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन मिल रही है, मुफ्त राशन मिल रहे हैं, स्मार्ट उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कर दिया, रोजगार 5 लाख दे दिए। आप भी 4 पहिया गाड़ी से चढ़ के आ रही हैं, सड़क आप भी देख चुकी होंगी, तो आपको क्या दिखा कि मतलब इतने गड्ढे जो रोड भरे हुए हैं बने लग रहे हैं आपको? मतलब गड्ढा युक्त हो गई या गड्ढा मुक्त? गड्ढा युक्त है, आप स्वयं देख लीजिए। क्या समस्या है?
और समस्याएं रोजगार की हैं। हाँ। रोजगार जब से सरकार आई है तब से रोजगार दगा हुआ है मार्केट पूरी सरकार तरीके से। लेकिन लगातार ये दावे करते जा रही है। अभी देखिए मैंने फिर अभी बताया था कि सरकार कह रही है कि वो मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार उन्होंने अपने कार्यकाल में दिया अब है। ये तो कोई सरकार आएगी वो भी अपने दावे यही करती है सब। अच्छा, तो इन्होंने नहीं दी। ये तो जनता बताएगी ना कि किसका क्या काम है। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है आपको 2022 में परिवर्तन होकर किसे आना चाहिए? अब जो देखो, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हो या फिर लग रहा हो आपको कि नहीं आगे ये खरा उतरेगा? अब आगे खरा उतरने को क्या ये अखिलेश की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। साइकिल की। हाँ। अच्छा ऐसा है ना, सरकार ठीक है हाँ। लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि ये दोबारा आए। जी। अब जो है अखिलेश को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, इतना इतनी अच्छा काम नहीं है इनका। इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्या कमियां रहेगा इस 4.5 साल में? अब मैडम देखिए, पेट्रोल महंगा है, कितनी महंगाई है। ये बताइए दादा कि काम काज से खुश हैं इस नहीं, आप क्या चाहती हैं? अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं सरकार को? आज जो भी सरकार, आपको क्या लगा, अच्छा या ये बुरा? इतिहास की सबसे खराब सरकार है। इतिहास की सबसे खराब। काफी नाराज हैं आप। अब ये बताइए कि सबसे खराब सरकार क्यों लगी आपको? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान आज कितने दिन से धरना दे रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है, रायबरेली के किसान हैं ये। कर्मचारियों की सब कुछ रोक दिया है। तो किस मामले में अच्छी है बताओ? 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो सरसों का तेल है, 100 रुपये में पेट्रोल है, और गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, अब क्या चाहिए? अच्छा, मतलब ये आपके हिसाब से जो सरकार, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अब तक सब कुछ बुरा करते आई है। ऐसे सुनिए, हाँ। कांग्रेस के समय में यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, साइकिल भी नहीं बनती थी, वो चंद्रयान तक पहुँच गए 70 साल में, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पहला पॉइंट है रोड का। हाँ। एक बार कमरा घुमा दीजिए, यहाँ से पुलिस स्टेशन तक आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ। ये रोड, यही दूसरी रोड में जाइए। हाँ। इस रोड को सीएमओ ऑफिस से लेकर यहाँ तक घुमा दीजिए। हाँ। अगर मैडम आप पैदल चली जाएँ, आप तो नवे खाई, लेकिन आप भी गिर सकती हैं। हाँ। दूसरी बात आया जो है कि महंगाई के ले लीजिए। इस मोदी सरकार में तो सबसे क्या है, सुबह एक बार अच्छा सा खिला दो, एक बार अच्छा सा खिला दो, उसके बाद बिल्कुल उसको उसकी थाली खींच लो। जैसे मैंने आपका कहने का मतलब पहले आदत लगाती है फिर हाँ खींच हाँ, लेती है। एग्जाम्पल देता हूँ हाँ। कि सबको क्या है, फ्री में सिलेंडर और गैस दे दिया। तब दिया था जब 450 या 460 का था। आज कितने में भरता है सिलेंडर? एक गरीब आदमी क्या करता है, कितना कमाता है वो? 900 का 1000 का सिलेंडर नहीं भरा पाएगा। गांव में जब मैं किसान का हूँ, शहर का भी हूँ, खेती करना जानता हूँ, हल जोड़ना, हल बैल, दहिना बाँव सब जानता हूँ। आपको कैसा लगा? आप सहमत हैं इनकी बातों से या फिर आपके कोई अलग मुद्दे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है दादा की बातों से। अच्छा। किसान है, हाँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी अच्छा, बातों से। ये मतलब आप भी परेशान हैं इन्हीं मुद्दों से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सरकार दावे कर रही है कि मतलब वो सरकार के हित में करी, उन्होंने एमएसपी तय कर दिया और अभी की फसलों के लिए उन्होंने दाम तय कर दिया है। अभी उन्होंने, मोदी जी ने ट्वीट किया था, और झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। रोजगार खूब दिए हैं। दिया है उन्होंने, हाँ। ठीक है, हाँ। खूब बहुत सारे वादे हैं उनके, सब झूठे हैं। हर घर में बिजली पहुंचाई, कुछ नहीं पहुंचाया, सब झूठे हैं, सबको पैसा पड़ रहा अच्छा, है। तो फिर इस बार परिवर्तन होना चाहिए। बिजली कितनी महंगी है, कितने रुपए यूनिट है, समझिए। और विधायिका जी के काम से संतुष्ट है कि नहीं? विधायिका जी के काम से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा। ये विधायिका जी के ही क्षेत्र है ये। हाँ। एक भी रोटे रायबली ठीक है ये? नहीं ठीक है। न नगर पालिका कोई काम सही है। पूर्णिमा श्रीवास्तव कुछ जी लोग तो हैं, कहते हैं नंबर 1 काम किया है। कुछ नहीं काम, अदिति सिंह ने कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया है। जी नहीं खुश हैं। अच्छा, काहे नहीं खुश हैं? इसलिए नहीं खुश हैं कि जो, माइक नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ये जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पे हमने ये देखा था कि देश भले एक बार गुलाम था, जैसे हम आज स्वयं कर्ज से डूबे हैं, लेकिन अपने पुत्र पुत्रियों को चाहते हैं, अपने जो है परिवार के माता पिता बुजुर्गों को चाहते हैं कि वो खुशहाल रहें। तो कांग्रेस के समय में देश भले गुलाम था, लेकिन हम लोग आज़ाद थे। आज स्थिति ये है कि देश भले कर्ज कम हुआ हो, लेकिन हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। किसके गुलाम हुए हैं? हम सरकार के गुलाम हो गए हैं। हम जी बैंक के गुलाम हो गए हैं। कैसे? हाँ, बहुत सही कह रहे हैं। सरकार के इसलिए गुलाम हो गए हैं कि जो आज हमको मिर्ची लेना है, वो जो है कि नहीं 10 रुपए का 250 ग्राम, और किसी समय मिर्ची फ्री में मिलती थी। आज जो है, जब ये इमरती ईसानी क्या है जो स्मृति, हाँ। अरे वो इमरतिन का इमरती स्मृति ईरानी को इमरती कहें? हाँ, ये लिए कि वो खाने के जो है कि नहीं स्वाद केवल जानती हैं। हाँ। जिस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े सिलेंडर लेके मुँह में रख करके दुनिया के नाटक करती थी कि ये इतने में हो गया।
395 रुपए के सरकार ने भी नारे लगाए थे अब की बार महंगाई पे वार, और उन्होंने कहा था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जो है, जो अमेठी साइड, उन्होंने कहा था, दावा किया था कि वो चीनी 13.5 रुपए किलो ले आएंगी। जी हाँ। वो चीनी तो छोड़िए, वो गुड़ भी नहीं जो है कि सस्ता कर पाए, चीनी तो चीनी ही हो गई, चीनी तो चीन उन्होंने भेज दिया। चीन भेज दिया जी, और भी मिट्टी का तेल हम लोगों को जो है मिलता था कि जिससे हम लोग जो है कि नहीं डिबिया जला लें। हम कोई देहात के रहने वाले हैं, ग्राम सभा धूता है यहाँ से 32 किलोमीटर गंगा किनारे, आज बिजली वहाँ नहीं जा पा रही है। सरकार कह रही डिबिया जलाना बंद इसलिए करवा दिया, बिजली पहुंचा दिया। नहीं तो बिजली कहाँ पहुँचा दिया, 6 घंटे बिजली आती है, और यदि बिजली अधिकारियों से बात करो तो जो है कि बिजली के लिए कहते हैं कि ऊपर से बात कीजिए। सरकार कहते हैं सबसे ज्यादा बिजली हमारे सरकार से ज्यादा बिजली किसी ने दी ही नहीं। ये उनका कहना है ना, लेकिन जो सच्चाई हो जब जमीन पे आए तब समझ में आएगा। सही बात कही, और यही जमीनी हकीकत दिखाने के लिए एम न्यूज जनता के बीच जा रहा है और एक एक की आवाज आपके सामने उठाकर रख रहा है। अरे दुनिया की परेशानी, महंगाई से रो रहा है, कमाई हो नहीं रही, हाँ। ऐसे ही परेशानी। किसानों के मुद्दे क्या इस बार चुनाव में 2022 में प्रभावित करेंगे? बिल्कुल पूरा 100% पूरा प्रभावित करेंगे। तो किसे आना चाहिए फिर इसमें? अब किसको बताए, जिसको भाग में होगा वैसे। हमसे बात कीजिए, हम बताएंगे ना। किसान हम इसलिए परेशान हैं, हम किसान हैं कि जो सरकार की ये किसान बिल ला रही है, इसमें जो मुझे बताया गया, अब सच्चाई क्या है आप लोग जानिए और सरकार जाने, कि ये जो हमारी ज़मीन है इसमें यदि वो चाहेगी कि नील की खेती करो तो हमको नील की खेती करना पड़ेगा। हमें अकल हो चाहे ना हो, हमें उसका ज्ञान हो चाहे ना हो, साधन उसको देगी, और साधन के बाद यदि नहीं उसको हम कमा के उतने % दे रहे हैं कि इतने में इतना देना है, तो वो धीरे धीरे करके हमारी ज़मीन पूरी उसी की हो जाएगी। एक दिन जो है कि अंगूठा जो है, जैसे कांग्रेस के समय में अंगूठा की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो नहीं पढ़ा वही अंगूठा। आधार कार्ड भी अंगूठे से। हाँ, आज तो जो पढ़ा लिखा है वो भी अंगूठा, जो नहीं पढ़ा वो भी अंगूठा। 2022 में कमल खेलेगा? कमल, हाँ। अब कमल तो यहाँ पे लोग बता सकते हैं। अरे वो वोट आते देते हैं। मीडिया के ऊपर से कमल आया है, मीडिया ही बना सकती है उसको। अच्छा, मीडिया बना सकती है, आप लोगों ने वोट नहीं दिया? जनता नहीं बना सकती। जनता नहीं बनाएगी। चलिए आप आ जाइए, ये बताइए कि सरकार जो है रोजगार के दावे करती है, उन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, तो क्या सही दावे करती है? मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मैं बीजेपी वाला हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, बीजेपी वाले हैं, पहले से तय कर लिया था? तय कर लिया, मुझे सिर्फ फूल को वोट देना है और किसी को नहीं। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसे क्या खासियत आपको बीजेपी में दिख रही है जो बीजेपी ही चाहते हैं आप? मैं बीजेपी इसलिए चाहता हूँ, इसमें सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। ये पहला बात। दूसरी बात, सारी रोड सड़क सब अच्छे हो गए, और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और अभी लोग कह रहे थे कि यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, सड़कें नहीं। हमारे यहाँ तो है अच्छी, तो हमें तो वही दिखाती। गुंडागर्दी खत्म हो गई, आपका मुद्दा था गुंडागर्दी खत्म होकर राम राज्य आ गया बस। और हमारे यहाँ राज्य आ गया, हमारे यहाँ सारे रोड अच्छे हैं। हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिला जालौन का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे दादाजी की पोस्टिंग थी। हाँ। तो अभी इस टाइम वो ख़त्म हो गए, तो यहाँ उनके काम से आया हूँ। अच्छा, तो जिला जालौन के रहने वाले, लेकिन इनके हिसाब से जो है अब बीजेपी, ये बचपन से ही तय कर रखा था इन्होंने शायद कि बीजेपी आएगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि गुंडागर्दी अगर खत्म हो गई, क्या राम राज्य आ गया? राम राज्य आ गया, और क्या? राम राज्य आ गया, बिल्कुल। तो राम राज्य में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो लोग परेशान है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, हम तो परेशान नहीं है, हमारे यहाँ कोई परेशान नहीं है। आने वालों को तब तो काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पुलिस की भर्ती बंद करवा देनी चाहिए, अदालत बंद कर देनी। आप ही ने तो बोला राम राज्य आ गया। सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है हमारे यहाँ। मेरा गाँव में 25 लोग को नौकरी मिली। आपके गाँव में सब IAS PCS और हो गए? IAS PCS नहीं हो गए तो सरकारी मास्टर बन गए, पुलिस में बन गए, और क्या चाहिए? पुलिस में बन गए, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, बन हो गए। क्यों नहीं है जरूरत? हाँ। मैडम, हम कहना चाहते हैं कि इससे अच्छा बेहतर हमें कांग्रेस और बसपा ठीक थी। कांग्रेस की बदौलत ये रायबरेली आज जानी और पहचानी जाती है। कई तरह की मेले लगवाई और टेलीफोन इंडस्ट्री लगवाया, ये कांग्रेस की बदौलत रायबरेली जानी जाती है। रोजगार को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आपको क्या लगता है? हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। हमारा क्या चाहिए था? राम मंदिर बन गया। सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदू धर्म का, जो हमें राम मंदिर मिल गया है। हिंदू धर्म का सबसे जुड़ा, मतलब जो राम थे, हिंदू धर्म होने के बाद भी जो भारत देश है एक हिंदू राष्ट्र है।
हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र। महंगाई बढ़ गई है, क्या राम मंदिर मिल जाने से लोगों को भोजन मिल जाएगा? हमें किसी चीज़ से नहीं मतलब, योगी सरकार ने मंदिर बनवा दिया है, हम उन्हीं को वोट देंगे बस, सीधी सी बात। क्या सरकार के जो 4.5 साल बीत गए हैं वो अच्छे गए, जनता के हित में गए या फिर नहीं? 75% तो जनता के हित में, बाकी वैसे गए। अच्छा, 75% क्या जनता के हित में था और बाकी क्या जनता के हित में काफ़ी है। हाँ। जो जनता के हित में वो तो ठीक ही है, और जो जिनको नहीं पसंद है वो उनके लिए खराब। अच्छा, गरीब जनता ये कह रही है कि हम खुश हैं, हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं और हमें मुफ्त राशन मिल रहा है, झोले में मात्र के लिए अंदरूनी क्या कर रही है, सिलेंडर मिल गया, शौचालय मिल गए, कॉलोनी मिली है इस सरकार में सबसे ज्यादा। जो कॉलोनियाँ दिया है, कॉलोनियाँ पैसे ले लेके दिए, पैसे ले लेके। अच्छा, हाँ, सारे कॉलोनी पैसे देके पैसे ले लेके। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैम, हर जगह मिली है। अच्छा, बिना उसके फाइल ही नहीं पास होती है। ये सब राजनीति है कि मंदिर हमने बनवा दिया है, किसी ब्राह्मण के नाम पर नहीं कुछ हुआ है। ये जो कह रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण के लिए करें, ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ये राम मंदिर बनवाया ब्राह्मण के लिए? ये ब्राह्मण के नहीं है, ये सब जनता को खुश करने के लिए, अपने को वोट बैंक लेने के लिए किया है उन्होंने। जो वोट बैंक का मुद्दा है, ये जो सबका बनाओ धक्का को बना सका, ये योगी सरकार ने नहीं बनवाया, ये किसी सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसे को उस पर फॉलो हुआ है, इनके द्वारा नहीं किया गया कुछ। सरकार क्या होती है? लोग ये क्यों दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर योगी सरकार ने बनवाया? लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों की पार्टी है इसलिए वो बनवा रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी आप लोग से, सरकार ने राम मंदिर का इस बार मुद्दा रखा और महंगाई पर वार किया था, तो इस बार जनता ने पसंद किया था। इस बार सरकार का क्या मुद्दा होना चाहिए, फिर क्या होने वाला है, या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? मुद्दे के बारे में तो अभी अंदाजा हम सबको नहीं है, जो ज्ञान है बता रहे हैं। हाँ जी, बताइए। इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा अब उनके पास झोली में कुछ बचा नहीं है, और झोला जो उनका था वो तो लूट ही गया है। अब उनके पास झोली बची है, उस झोली में केवल 2 ही हैं। एक काम बता दी, एक जो है पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। सच्चाई है, मैं देहात से हूँ, मैं जब पुल पे नहर पे कहीं रुकता हूँ तो लेडीजें जो है जो पैखाने को जंगल में जाती हैं, शौचालय तो बनवाए उन्होंने। अरे छोड़िए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, वो सब कहीं कुछ नहीं हुआ है। सच्चाई है कि वो उन लोगों की बात मैंने ये सुना है कि दारू बेच करके सरकार अनाज खरीदती है और हमारे घर के अनाज बेच करके दारू खरीदते हैं। इसलिए मैं इस निकम्मी सरकार को कतई वोट नहीं दूंगा, और मैं दूंगी तो वोट कांग्रेस को दूंगी। 2000 सरकार जो है 19 सितंबर को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है, मतलब अपनी कार्य योजना बताएगी कि जो आप लोग सवाल कर रहे हैं कि काम कुछ नहीं किया है, तो आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है कि उनकी मतलब क्या रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा? रिपोर्ट कार्ड बनने में कहा जाता है, वो तो खुद बैठ के बनाना, चाहे जो बना के पेश कर दें। चीटिंग कर सकते हैं। तो इस बार परिवर्तन होकर क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, हो न हो अलग बात है। अच्छा, होकर आपके हिसाब से किसे आना चाहिए? होना चाहिए। किसे आना चाहिए? अखिलेश यादव को आना चाहिए। अखिलेश यादव को आना चाहिए। हाँ। हमारी तो समझ में आता है, कमल नहीं समझ सपने में नहीं। अच्छा, तो कौन आ रहा है सपने में? सपने में कौन आ रहा है? जो जिसने काम किया है। कौन काम बोलता है? काम बोलता अरे काम किसका बोलता है? किसका बोलता है? अरे अच्छा, साइकिल का काम बोलता है 100%। तो किसे आना चाहिए? अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को आना चाहिए। इतने दुष्ट कुरमी है यह सरकार, सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है यह, इनमें कोई फर्क नहीं पड़े वाला। 2022 में भी योगी सरकार आएगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। राम राज्य 72 फीट ऊंची राम की प्रतिमा बना दी है, से राम राज्य ना जाई। भैया कह भी रहते हैं आप गर्व से हम हिंदू हैं। आप क्या चाहते हैं? हाँ, सरकार से आप क्या चाहते हैं? कैसा लग रहा है कि कैसे राम राज्य आएगा? भारत कृषि प्रधान देश है, जब तक अन्नदाता खुश नहीं होगा, मैं कहता हूँ कलंक लगेगा, कलंक। और इस सरकार को कलंक ही मैडम लगेगा। अच्छा, तो मतलब राम मंदिर, किसान परेशान है, गाय ने देखो गौशाला खुला दी है ना मैडम, आपने तो देखा है, घूमा है, अगर किसी जिंदा गाय को कुत्ता नोच नोच खा रहे हैं, और कहा गौ माता है, गाँव इनका अम्मा है, बैल उनका क्या है भगवान जाने। क्या है, कहते हैं गौ माता है, मन क्या है, पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। वहाँ क्या कुत्ता खाता है, क्या नहीं खाता है? कुकुर है जिंदा का, मरे नहीं, जिंदा नहीं। हाँ। उसके बाद टांग पकड़ के ट्राली खींच के फेंक देते नरवे में। हाँ। वो गौ माता है, कोई गौ माता नहीं। क्या किसानों पूछो जाके, नुकसान कितना करती हैं। अभी तो योगी जी के राज्य में केवल यह अम्मा बनी है, बैल गाय अम्मा बनी है। हाँ, यह बनी है तो यह दशा है। और जिस दिन आपकी गाय राष्ट्रीय पशु हो जाएगी, उस दिन भारत देश से किसानी देश नहीं रह जाएगा। और राष्ट्रीय पशु बनने से आप खुश नहीं है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। अन्नदानम मैडम परम दानम, विद्यादानम तत्श्रेष्ठम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति, यावत जीवन से विद्या।
एम न्यूज़ साथ सच का।